नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, वर्तमान समय देश के लिए बहुत खराब चल रहा है। पूरे देश में कोरोना वायरस ने त्राही मचा रखी है। इसके कारण हजारों लोगों की मौत रोजाना हो रही है। इस बीच सबसे बड़ी समस्या आ रही है ऑक्सीजन की। भारत में इस समय मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति मांग के मुकाबले बहुत कम हो रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैसे बनती हैं और भारत में इसकी कमी होने की क्या मुख्य वजह है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, वातावरण में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें, धूल और नमी भी होती हैं, जिसे स्वस्थ इंसान का सिस्टम छांटकर अलग कर देता है और शरीर में केवल ऑक्सीजन जाती है। वहीं बीमार व्यक्ति के फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे मेडिकल ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ये शुद्धतम रूप है। सरल शब्दों में प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद होती है। ये वो हवा होती है जिसे स्वस्थ फेफड़ों वाले लोग आसानी से ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीज, जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, के लंग्स पर असर होता है, वो वातावरण से ऑक्सीजन सीधे नहीं ले पाता। ऐसे में उसे मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी अति आवश्यक मेडिकल ज़रूरत में शामिल किया है। दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन एक तरह की दवा है जिसे केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दिया जाता है। इस मेडिकल ऑक्सीजन को प्लांट में तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने की 3 विधियां हैं: एयर सिपरेशन तकनीक, वैक्यूम स्विंग और इलेक्ट्रोसिस। दोस्तों, कोरोना के इस संकट काल में केंद्र सरकार ने बहुत से उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी है और सारी ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलकर कोरोना मरीजों के लिए इसकी सप्लाई की जा रही है। इसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दोस्तों, भारत में रोजाना 7000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, लेकिन हमारे यहाँ वे टैंकर नहीं हैं जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को नियत जगह तक पहुंचाने के लिए सड़क व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं। ऐसे में छोटी जगहों जहां ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में समय लगता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। जैसे आज 100 मरीज हैं जिनको मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दूसरे दिन 100 मरीज और आ गए। पहले के 100 मरीजों को भी कुछ दिन ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में दुगनी ऑक्सीजन कहां से लाई जाए कि इन नए मरीजों की पूर्ति की जा सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि कोरोना मरीजों की संख्या को कम किया जाए। कोरोना मरीजों की संख्या को कम करने पर ही देश में इस ऑक्सीजन संकट और हॉस्पिटल में बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए सभी देशवासियों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करना होगा, तभी इस कोरोना तांडव से बाहर निकल पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।